आर डी शर्मा जी, फाइनल कमेंट प्रज्ञान जी। आखिरी में मेरे पास समय बिल्कुल कम है। यही बताऊंगा। हाँ। बीजेपी की जो सीटें हैं 230 कैंडिडेट में से 200-210 तक तो दिक्कतें कम है, थोड़ी बहुत नाराजगी, लेकिन जो आखिरी के 20 सीट हैं, जब वो लिस्ट आएगी तो ये तय मान लीजिए कि दिवाली से बड़ा धमाका होगा और उसमें विवाद की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, देखने को मिल सकती है। चलिए चुनाव मैं कर दिखाने के लिए वो नाम दिवाली तक आने के बाद एक धमाका भी हो सकते हैं, इस तरह प्रज्ञान जी कह रहे थे। राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, मेरे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद टिकटों पर हो रही माथापच्ची के बीच सियासी मौसम लेकर हाजिर हूं मैं ऋषि। 2 मिनट बताएंगे प्रदेश में कैसा रहा सियासी मौसम। सबसे पहले रुख भोपाल का। टिकटों के सूखे की आशंका भर से नेताओं का दल बदल कार्यक्रम शुरू हो गया है। भोपाल में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसमें एक सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल भी शामिल हैं। बीजेपी के 3 नेताओं के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी की सियासी गलियों का तापमान बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। अब रुख पन्ना का। मध्य प्रदेश में सियासी दलों के समर्थकों के बीच विरोध की आग की वजह से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। पन्ना के पवई में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश का पुतला फूंककर सियासी मौसम को गरमा दिया। कांग्रेसियों ने मोहन प्रकाश पर आरोपों की बारिश की और कहा कि वे स्थानीय की बजाय राजा पटेरिया और मुकेश नायक के नामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रुख ग्वालियर का। ग्वालियर में भी विरोध की तपती धूप की वजह से शहर का सियासी तापमान गर्म हो रहा है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा समाज ने जमकर विरोध किया और उन पर आरोपों की बारिश करते हुए निष्क्रियता और समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही समाज ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर मंत्री जी को टिकट दिया गया तो वो वोटों की बारिश मंत्री जी के खिलाफ करेंगे। अब रुख दंतेवाड़ा का। चुनावी मौसम में जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, नेताओं की प्रचार सभाओं की बाढ़ सी आ गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह आंधी की तरह सभाएं करके प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को नाप रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में सभा करने के बाद आज सीएम कुआकोंडा की आमसभा में पहुंचे, जहां रमन सिंह ने वोटरों पर वादों की जमकर बारिश की और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सियासी मौसम रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे प्रदेश के चढ़ते उतरते सियासी तापमान के अपडेट के साथ। नमस्कार। धन्यवाद ऋषि सियासी मौसम की जानकारी के लिए। सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी आपका शुक्रिया, प्रज्ञान जी आपका शुक्रिया, रफीक साहब आपका शुक्रिया, आर डी शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी हां, तो 147 योद्धा मैदान में उतरने के लिए अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस का अब इंतजार रहेगा कि उस सूची से निकलकर कौन से योद्धा सामने आते हैं और रण क्षेत्र में सामने आकर कितना बड़ा प्रश्न क्षेत्र इन 147 उम्मीदवारों के सामने खड़ा करेंगे। राजनीति लाइव में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी। मध्य प्रदेश की सियासत से आ रही हैं कई खबरें। दावे, रणनीति और मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति पर रखेंगे पैनी नजर, विश्वास, सजगता और हिम्मत के साथ। खबर का हर पहलू पहुंचेगा आप तक, आपके हर सवाल के साथ। हम हैं खबरदार, सरोकार आपसे। इसी जगह से तय होता है प्रदेश का भविष्य। भोपाल से आने वाली मदद का रहेगा इंतजार। चुनावी समर में क्या इस बार भी जीतेगी सियासत? राजा और महाराजा की जंग में क्या होगा प्यादों का भविष्य? प्रदेश के सरोकार कई सवालों के साथ हाथ फैलाए खड़े हैं। मध्य प्रदेश से हर पल की खबर। खबर भारती, सरोकार आपसे। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो